सुप्रभात। 10वीं का साथ आज हम लोग हैं और पढ़ने जा रहे हैं समास। समास में हम लोगों ने समास का एक हिस्सा अव्ययी भाव समास पढ़ लिया हुआ है। आज हम लोगों की गति ज्यादा होगी, समय कम है। हम लोग आज पढ़ेंगे तत्पुरुष समास को। उम्मीद करते हैं कि हम तत्पुरुष समास के पूरे हिस्से को पढ़ा सकें। खैर बहुत बड़ा है तो कह पाना मुश्किल है। ध्यानपूर्वक सभी लोग एक हेडिंग करिए तत्पुरुष समास और इसकी सामान्य परिभाषा एक लिख लीजिए। आप लोग ऊपर एक हेडिंग करिए, नीचे आपका डेफिनेशन आप लिखिए, हाउ यू कैन फाइंड आउट दैट दिस इज तत्पुरुष एंड दिस इज तत्पुरुष। चलिए लिखिए, जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता हो वह तत्पुरुष समास कहलाता है। जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता हो वह तत्पुरुष समास कहलाता है। उत्तर पद का मतलब क्या कि जब आप विग्रह करेंगे ना, किसी समास का विग्रह करेंगे तो कुछ शुरू में पद होंगे, कुछ अंत में होंगे। क्या होगा अगर वहां पे वो अगर इंपॉर्टेंस रखता है इस पूरे समास में, उस विग्रह पद में, तो इसका मतलब ये तत्पुरुष का ही उदाहरण होगा। एक एग्जाम्पल लिखिए, राज्ञः पुरुषः, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है। इसको लोग सोए सोए रहते हैं तो भी पूछ लेते हैं, तो एग्जाम के लिए भी ये बहुत कॉमन है। राज्ञः पुरुषः, हिंदी मीनिंग होती है राजा का व्यक्ति, यानी राजा का कोई एक स्पेशल आदमी होगा, उसको हम बोलेंगे राज्ञः पुरुषः। और जब इसको हम इसका समस्त पद बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, राजपुरुषः। एग्जाम्पल लिखिए, राज्ञः पुरुषः, इट विल बी राजपुरुषः। राज्ञः पुरुषः अलग अलग होंगे, राजपुरुषः एक वर्ड में होगा। यहां पर राज्ञः पद जो है वो पूर्व पद है, पुरुषः पद उत्तर पद है। पूर्व पद में षष्ठी हो गई है, यानी पूर्व पद में कोई विभक्ति है, और वो विभक्ति जो भी विभक्ति होगी, अगर द्वितीया होगी तो द्वितीया, सप्तमी होगी तो सप्तमी, पंचमी होगी तो पंचमी। यहाँ पे षष्ठी है तो इसको हम बोलेंगे षष्ठी तत्पुरुष समास। ठीक है, तो अब आप लिखेंगे कि राज्ञः पुरुषः, इट इज राजपुरुषः। इस राजा का व्यक्ति, इसमें व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, राजा इंपॉर्टेंट नहीं है। राजा ने किसी को भेजा, जैसे मैंने बोला मेरा स्टूडेंट रजनीश सर का स्टूडेंट, तो रजनीश सर का स्टूडेंट, इसमें क्या कौन इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है ना, रजनीश सर थोड़ी है, क्योंकि रजनीश सर तो वहां इन्वॉल्व नहीं है कौन फिजिकली कौन प्रेजेंट है, और आज रजनीश सर का जो स्टूडेंट है वो प्रेजेंट है ना। तो इंपॉर्टेंस किसका हुआ, जो उत्तर पद है उसी की हमेशा प्रधानता होगी, वही जरूरी होगा। राजा का पुरुष है, राजा का नहीं है तो क्या उसको आप पुरुष नहीं बोलोगी, तो भी तो आप उसे पुरुष ही बोलेंगे ना। ऐसा थोड़ी कि राजा का पुरुष नहीं होगा तो आप उसे बैल बोलेंगे, बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे ना, नहीं। तो इसलिए यहाँ पे ये प्रधान है, इस वजह से यहाँ पे तत्पुरुष समास है, षष्ठी विभक्ति है पूर्व पद में, इसलिए यहाँ पे षष्ठी तत्पुरुष हो गया। अब इसका आप लोग बोलते हैं ना कैटेगराइज करिए, इसकी कैटेगरी, दो कैटेगरी होती हैं, दो मेन डिवीजन होता है तत्पुरुष का। दो अलग अलग तरीके से डिवीजन करते हैं, डिवीजन करने का दो अलग अलग स्टाइल है। वन इज नोन एज व्याधिकरण, अनदर वन इज नोन एज समानाधिकरण। लिखिए व्यधिकरण, व्यधिकरण तत्पुरुष, आप ऐसे लिखिए, एक फ्री पेज ले लीजिए, फुल पेज ले लीजिए। आपका जो पेज का, जो ये आपकी बुक का कोई एक पेज ले लीजिए, जो पूरा साइड एकदम ऐसा खाली हो, कोई एक साइड पूरा लीजिए, एक चार्ट जैसा बनाना है, एक साइड का पूरा पेज ले लीजिए। वहां पे अप साइड में लिखिए, अगर उस पेज पे नहीं जगह है नेक्स्ट पेज पे करिए, लिखिए तत्पुरुष समास, टॉप पे लिखिए तत्पुरुष समास। उसके टू सब डिवीजन करिए, जैसे आप क्लासिफिकेशन करते हैं ना अपनी बॉटनी जूलॉजी में, वहां पे वैसा ही आपको टू डिफरेंट एरोज बनाइए। एक लिखिए व्यधिकरण तत्पुरुष और एक लिखिए समानाधिकरण तत्पुरुष। व्यधिकरण और समानाधिकरण,
फर्स्ट वन व्यधिकरण तत्पुरुष, सेकंड वन समानाधिकरण तत्पुरुष। ओके, व्यधिकरण तत्पुरुष के नीचे एक पूरी सीधी लाइन ऐसे बनाइए, एक पूरी सीधी लाइन बनाइए, उसके 8 हिस्से, 8 लाइंस तक ऐसे करिए, एक सीधी लाइन मार्क करिए, एक स्ट्रेट लाइन। ये अगर आपने यहाँ व्यधिकरण लिखा है तो यहाँ एक स्ट्रेट लाइन ऐसे मार्क करिए, 8 लाइंस, 8 रो तक, अप टू 8 रो मार्क करिए, और इन एवरी रो mark every row you have to write one different part of that व्यधिकरण। आई थिंक समझ रहे हैं आप लोग। विराज, मैंने समझ आ रहा है ना? बहुत बढ़िया। तो आपको जैसे मार्क करने के लिए बोला, आपने किया, देन उस लाइन में, फर्स्ट लाइन में आप लिखिए द्वितीया तत्पुरुष, सेम लाइक दैट आप सप्तमी तक लिखिए, द्वितीया तत्पुरुष, देन तृतीया तत्पुरुष, देन चतुर्थी, देन पंचमी, देन षष्ठी, देन सप्तमी। टोटल 6 पार्ट आपको लिखना है, 6 लाइन वहां पे कंप्लीट करनी है। द्वितीया तत्पुरुष, देन उसके ठीक नीचे वाली लाइन में तृतीया तत्पुरुष, उसके नीचे चतुर्थी तत्पुरुष, उसके नीचे पंचमी तत्पुरुष, उसके नीचे षष्ठी तत्पुरुष, एंड लास्ट वन में लिखिए सप्तमी तत्पुरुष। अब 2-3 और तत्पुरुष भी हैं, वहां नीचे मार्क आप करते जाएंगे, और जितने होंगे उतनी लाइन तक आप उस लाइन को बना लीजिएगा। सभी के नाम के सामने छोटे छोटे एरोज बना लेंगे आप। अगले क्या है, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे आप अलुक तत्पुरुष, लू, ल में ह्रस्व और क हलंत क, अलुक तत्पुरुष। सेकेंड वन आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, नई तत्पुरुष, नई तत्पुरुष, न और य समझ रहे हैं, च छ ज झ य, हलंत सब में लगाना है, अलुक में भी हलंत, नई में भी हलंत। फिर नेक्स्ट वन लाइन में लिखिए उपपद, उपपद तत्पुरुष। नेक्स्ट वन लाइन में लिखिए प्रादि तत्पुरुष, एंड द लास्ट वन, नहीं समानार्थक जो है ना, मैंने बोला ना समानाधिकरण तत्पुरुष की लाइन छोड़ दीजिए, अभी उधर भी मैं लिखवाऊंगा। उसके 2 डिफरेंट पार्ट हैं, एक कर्मधारा, एक द्वंद्व, सॉरी द्विगु। समानाधिकरण की तरफ नहीं लिखना है अभी, इसके ही ये सारे पार्ट्स हैं, आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपके दिमाग में फ्रेमिंग के लिए मैं लिखा रहा हूं। इसके बाद हम लोग फटाफट सिर्फ एग्जांपल्स लिखेंगे। व्यधिकरण तत्पुरुष में आपने द्वितीया से लेकर सप्तमी तक लिखा, देन क्या बेटा, आफ्टर नई तत्पुरुष आपको लिखना है उपपद तत्पुरुष, उपपद, उपपद तत्पुरुष। उसके ठीक नीचे आप लिखेंगे प्रादि तत्पुरुष, और लास्ट में आपको लिखना है गति तत्पुरुष, लास्ट में लिखना है गति तत्पुरुष। ओके, आपको इतने सारे तत्पुरुष के व्यधिकरण वाली कैटेगरी में इतने सारे पार्ट्स हैं। समानाधिकरण में सिर्फ 2 पार्ट हैं, वहां पे भी आप मार्क कर लीजिए, 2 उसके 2 पार्ट, या फिर आप 2 ऐसे एरो बना लीजिए, 2 डिफरेंट एरोज में, ऐसे भी करके उसके 2 पार्ट्स बनाइए। समानाधिकरण तत्पुरुष, तो तत्पुरुष के 2 पार्ट करिए आप। कौन से 2 पार्ट होंगे? फर्स्ट वन लिखिए कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। सेकंड वन में लिखिए द्विगु समास। एग्जाम में कई बार आपसे पूछा जाता है, इसमें से तत्पुरुष का कौन सा भेद है, विच वन इज द पार्ट ऑफ तत्पुरुष। समटाइम्स दे विल गिव यू कर्मधारय एंड द्विगु, then you will imagine, yes, here no word using like tatpurush, so it will be pure samas, so mark another one, और आप गलती कर जाएंगे। तो याद रखना है तत्पुरुष के 2 ये भी भेद हैं, मैंने बोला था ना वहां पे आपको, अव्ययी भाव समास, देन तत्पुरुष, देन द्वंद्व, देन बहुब्रीहि, ये 4 मैंने बताया था। फर्स्ट वन मैंने बोला था केवल समास। तो ये 4 का जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में भी आपका जो
कर्मधारय है और द्विगु है वो तत्पुरुष का पार्ट है। तत्पुरुष के ढेर सारे पार्ट है, विभक्तियों वाले तत्पुरुष, ये जो हमने 5 अलग अलग बताए, अलुक, नई, प्रादि, गति और उपपद, ये 5। और इसके अलावा डिफरेंट टाइप से अगर हम तत्पुरुष को पार्ट उसको डिवीजन करेंगे तो 2 आते हैं, एक कर्मधारय समास और एक द्विगु समास। अब ध्यान से सुनिए, हमेशा जैसे भी है एक नियम याद रख लीजिए कि जब विभक्ति तत्पुरुष होगा, जब भी विभक्ति तत्पुरुष होगा, यानी द्वितीया से सप्तमी तक का कोई तत्पुरुष होगा, तो पूर्व पद में जो विभक्ति होगी तत्पुरुष समास का वही नाम होगा। अगर पूर्व पद में पंचमी है तो कौन सा समास, कौन सा तत्पुरुष कहलाएगा? पंचमी तत्पुरुष। बहुत अच्छे, पंचमी है तो पंचमी तत्पुरुष, ऐसे ही करना है। अब आप फटाफट सारे एग्जांपल्स लिख लीजिए, बाकी कुछ भी नहीं करना है इसमें। द्वितीया का एग्जांपल लिखिए, द्वितीया तत्पुरुष का एग्जांपल लिखिए। कृष्णम श्रितः, कृष्णम श्रितः, कृष्णम श्रितः, श्री में छोटी की मात्रा होगी। कृष्णम श्रितः, इट विल बी कृष्णश्रितः, कृष्णश्रितः वन वर्ड हो जाएगा। कृष्ण का आश्रय लिया हुआ, जो भी कृष्ण का आश्रय ले लेगा उसको कृष्णश्रितः बोलेंगे। जैसे हम लोग क्या है, आप साउथ इंडिया के लोग शिव का आश्रय करते हैं तो बोलेंगे शिवश्रितः, शिवश्रितः, सॉरी शिवम श्रितः, इट विल बी शिवश्रितः। जो शिव का आश्रय करेगा उसको शिवश्रितः बोलेंगे। अगला है ग्रामं गतः, ग्रामं गतः, व्हाट विल बी? ग्राम गतः। हमेशा विभक्ति का लोप होगा, ये ध्यान रखिएगा। जो विभक्ति है वो विभक्ति भग जाएगी वहां से, तो द्वितीया है वो खत्म हो जाएगी, मूल शब्द हो जाएगा और गतः पद सेम टू सेम आएगा। अगला है आपदम गतः, आपदम गतः, द्वितीया है, शब्द मूल शब्द है आपद, आपद द हलंत होता है, तो क्या बनेगा इसका समस्त पद? आपद गतः, द हलंत लिखिएगा, आपद गतः। ये द्वितीया के एग्जाम्पल हो गए। नाउ तृतीया तत्पुरुष का एग्जाम्पल लिखिए। मैं थोड़ा कम टाइम दे पाऊंगा बेटा आज, अगर समय मिला तो आज फिर शाम को ट्राई करेंगे, अदरवाइज मुश्किल है। तृतीया तत्पुरुष का एग्जाम्पल लिखिए। सुखेन हीनः, सुखेन हीनः, सुखेन में तृतीया है इसलिए सुखेन हीनः हुआ। अब सुखेन में मूल शब्द क्या है? सुख मूल शब्द है इसका। सुखेन हीनः विल बी सुखहीनः। विद्यया हीनः, अगला है विद्यया हीनः। विद्यया हीनः क्या बन जाएगा? विद्या में तृतीया है तो विद्याहीनः, विद्या मूल शब्द है ना। हमेशा आपको मूल शब्द लाना है, विभक्ति हटा देना है। विभक्ति तत्पुरुष में सिर्फ इतना ही काम करना रहता है। तो विद्याहीनः, विद्याहीनः ये हो जाएगा आपका समस्त पद। ईश्वरेण दत्तः, इसका आंसर आप बताइए। ईश्वरेण दत्तः, ईश्वर, आपने किसी ईश्वर दत्त के का नाम सुना है कभी? किसी महापुरुष का नाम सुना है ईश्वर दत्त? नहीं सुना है, ओके कोई बात नहीं। हमारे वेस्ट बंगाल में एक हुए थे, बहुत बड़े महापुरुष थे, आप नहीं जानते हैं। एक का नाम तो सुना होगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये सुना है ना? ये सुना है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, आई थिंक ये सुना होगा आपने। यस, आपने ईश्वर दत्त का नाम नहीं सुना। ईश्वर दत्त भी हमारे फ्रीडम फाइट के एक बड़े मेन रोल रहे हैं, लेकिन बहुत कॉमन नहीं इसलिए आप लोग नहीं जानते। खैर चलते हैं। ईश्वरेण दत्तः, इट विल बी ईश्वर दत्तः। आचार्येण कुशलः, आचार्य कुशलः एक में ही होगा, समस्त पद हमेशा एक साथ इकट्ठा होगा। मैं इस क्लास के ठीक बाद आप लोगों के साथ अपना इनविटेशन शेयर करने जा रहा हूं, देखिएगा वहां आप लोगों का दिमाग खराब हो जाएगा और बहुत सारी संधियां हों। उसका समस्त पद और संधियां आप लोग अलग अलग निकाल के बताइएगा, सर आपने ऐसे ऐसे किया होगा। तुरंत करूंगा, मेरे पास उसकी इमेज मैंने ले ली है, तुरंत शेयर करूंगा, फिर स्कूल जाऊंगा मैं, क्योंकि आज मुझे स्कूल में भी वो इनविटेशन देना है सभी को। चलिए चतुर्थी तत्पुरुष का एग्जाम्पल लिखते हैं। चतुर्थी तत्पुरुष,
आचारेण कुशलः, आचारेण कुशलः, इट विल बी आचार कुशलः। फटाफट करिए बेटा, एटलीस्ट हम विभक्ति तत्पुरुष तो आज खत्म कर ही देना चाहेंगे। शुरू करें। चतुर्थी तत्पुरुष का एग्जाम्पल ले लिखिए आप लोग। फर्स्ट वन लिखिए, पुत्राय रक्षितम। पुत्राय रक्षितम, द मूल, द मेन, द एक्चुअल वर्ड इज पुत्र। सो व्हाट विल बी आंसर? विराज। पुत्र रक्षितम, बहुत अच्छे। नेक्स्ट वन इज वेरी कॉमन और आप लोगों से रिलेटेड है, पाठायशाला। पाठशाला, योर स्कूल इज देयर। द नेक्स्ट आंसर विल बी गिवन बाय मनस्वी, यूपाय दारू। यूपाय दारी, दारू, यूपाय दारू, द वर्ड इज यूप। यूपाय दारू, यूप दारू, बहुत अच्छे। यूप दारू बोलते हैं, यूप दारू कब बोलते हैं? जब हमको कोई पिलर बनाना है और उसके लिए लकड़ी लेनी है, उसके लिए वुड की जरूरत है ना, तो जब हमको पिलर के लिए वुड की जरूरत होती है तो हम बोलते हैं कि पिलर के लिए वुड, दैट इज यूपाय दारू। दिस इज वेरी कॉमन, बट आई थिंक इन आवर टाइमिंग, इन आवर ग्रेजुएशन टाइमिंग, this was very common example. I don't know in your board exam what it will be common or not, I don't know. देखेंगे। द नेक्स्ट वन लिखिए, नृपाय धनम। अरविंद, नृपाय धनम, राजा, नृप वर्ड है, नृप, नृपाय धनम। अरविंद आप हैं तो बोलिए, अदरवाइज एन अजय। यस, बोलिए। यस, विग्रह पद नृपाय धनम, समस्त पद क्या होगा? नृप धनम, बहुत बढ़िया। चलिए पंचमी तत्पुरुष शुरू करते हैं। फटाफट लिखिए पंचमी तत्पुरुष का एग्जाम्पल। फटाफट सभी लोग पंचमी तत्पुरुष का एग्जाम्पल लिखिए। बोले। पंचमी का एग्जाम्पल है चौरात भयम। चौरात भयम, मूल शब्द इज, मेन वर्ड इज चौरह। अब बताइए, चौर भयम, चौर भयम, विभक्ति हटाना है बेटा, ध्यान रखिएगा, मैंने मूल शब्द बोला। चौर भयम, विभक्ति बिल्कुल आ गई है आप। चौर भयम, पता क्या बनेगा? बोलिए भाई, अजय। वृक्षात पतितम, विभक्ति हटाइए, क्या बनेगा? अजय, इट्स नॉट गुड बेटा, ट्राई करिए। वृक्ष वर्ड इज देयर ओनली, वृक्ष इज द मेन वर्ड, तो आपको विभक्ति हटानी है, मतलब कोई विसर्ग, कोई सब मार के भगाना है आपको। मेन वर्ड होना है, उसके साथ सेम टू सेम, यही है आपका तत्पुरुष शब्द। वृक्षात पतितम, द मेन वर्ड वृक्ष पतितम। वृक्षात, इट विल बी वृक्ष, सॉरी मैं वृक्षात पतितम, इट विल बी वृक्ष पतितम, वृक्ष पतिता, वृक्षात पतिता बोलेंगे तो क्या बनेगा?
वृक्षात पतितम, ये मैंने बोला। अगर मैं बोलूं वृक्ष पतित, वृक्षात पतितः, देन आंसर विल बी वृक्ष पतितः। चलिए अगला लिखिए, पथात भ्रष्टः। पथात, पथ मतलब रोड, देन पथात, पथात भ्रष्टः। वेरी कॉमन वर्ड इज दिस वन। आंसर पथात भ्रष्टः, भ्रष्ट। प्रथ पथ भ्रष्टः, बहुत अच्छे। षष्ठी तत्पुरुष लिखिए। षष्ठी तत्पुरुष का एक नाम लिखिए। आज आपका ये व्यधिकरण तत्पुरुष तो खत्म करेंगे बाबा, बहुत झंझट है मेरे लिए। इसको खत्म नहीं करेंगे तो फिर बड़ी मेहनत होने वाली है, क्योंकि घर जाने के बाद तो हम नहीं कर पाएंगे ना। चलिए बोले षष्ठी तत्पुरुष का एग्जाम्पल। सबसे पहला लिख लीजिए, राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। The next one is नृणाम पति। नृणाम पति, न रीणाम पति, नृणाम पति। इट विल बी नृ शब्द इज देयर, वर्ड इज नृ, एंड विल बी नृपति ही, बहुत अच्छे। भुवः पति ही, भूपति ही, बहुत अच्छे। अच्छा अभी लिखिए एक और, विद्यायाः आलयः, आपकी पसंद वाला आ गया। विद्यायाः आलयः, थोड़ा तेज लिखिए बेटा, थोड़ी मेहनत कर लीजिए आज आप लोग, क्योंकि आपके सर के पास थोड़ा प्रॉब्लम है। विद्यायाः आलयः, विद्यालयः। नेक्स्ट वन लिखिए, स्वर्णस्य पात्रम। स्वर्णस्य पात्रम, स्वर्ण पात्रम, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। ऐसे ही बहुत सारे कुछ हम लोग कर सकते हैं। राज्योधानी ही, राजधानी ही, बहुत कुछ बन सकता है। आप षष्ठी पर सबसे, षष्ठी तत्पुरुष सबसे इजी होता है। किसी के नाम की अगर कोई मीनिंग होती है तो मैक्सिमम टाइम वो षष्ठी तत्पुरुष होता है। रजन्याः ईशः, रजनीशः, बहुत इजी होता है। अगर नाम की कोई मीनिंग षष्ठी के साथ जुड़ती है, बहुत मैक्सिमम टाइम में षष्ठी के साथ जुड़ती है। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। द लास्ट वन इज सप्तमी तत्पुरुष। बहुत ही आसान, मैं बड़ा अच्छा एग्जांपल दे रहा हूं। वाची पटुहु, वाक वर्ड है, वाक का हलंत, दिस इज द मेन वर्ड। वाकपटुहु, बोलने में एक्सपर्ट। कोई अगर वाकपटुहु है, एक बार वाकपटु वर्ड पे हम लोग बड़ा देर तक चर्चा किए थे आई थिंक क्लास में ना। आज ये वर्ड आ गया बस। तो वाची पटुहु, इट विल बी वाकपटुहु। सेम लाइक दैट व्यापारे पटुहु, बट डोंट राइट दिस व्यापारे पटुहु, ओनली व्यापार पटुहु। चलिए एक अगला लिखिए, कर्मशु कुशलः। कर्मशु कुशलः, कर्मसु, दंत्य स, छोटा स, ह्रस्व उ, कर्मसु कुशलः। आंसर पी अजय, आप बोलेंगे बेटा? कर्मसु कुशलः, डोंट वेस्ट योर टाइम बेटा, आज मेरे पास बहुत कम टाइम है, मैं बहुत परेशान हूं। लिखिए कर्म कुशल, कर्म कुशलः, कर कुशलः। एक अध्ययन
अध्ययन व्हाट विल बी अध्ययनरतः। सेम एक और एग्जांपल लिख लीजिए, जले मग्न, जले मग्न। आंसर अरविंद, जल्दी। जलमग्न, बहुत आपकी तरफ जमुनावाड़ा में बहुत बार पानी ज्यादा दिखाई पड़ता है, मैं घुमा उधर बहुत दूर दूर तक, ऐसे फील्ड में कि वो एरियाज में पानी कवर होता है। चलिए अब अगला एग्जांपल है अलुक तत्पुरुष ना, जल्दी से लिखिए। अलुक तत्पुरुष का मतलब क्या होता है, जब यही सारी विभक्तियां आएंगी तत्पुरुष समास में लेकिन विभक्तियों का लोप नहीं होगा, दैट टाइम अलुक तत्पुरुष। विभक्तियों का कोई लोप नहीं होगा, सिर्फ वो कंबाइंड हो जाएंगे, सेम सेम फॉर्म में कंबाइंड हो जाएंगे। जैसे आपको एक बड़ा आसान बहुत कॉमन एग्जांपल दे रहा हूं, क्या है वो है दिवंगतः। दिवंग व के ऊपर अनुस्वार, दिवंग देन गतः, दिवंगतः दिवंग में द्वितीया है। जब इसको हम लोग इसके अंदर समस्त पद करेंगे, समास करेंगे, जगह दिवंगतः सेम वही वर्ड रहेंगे, सिर्फ कंबाइंड हो जाएगा। अगर ऐसा होता है अलुक का मतलब किसी चीज का लोप ना होना, किसी चीज का हटना नहीं। जैसे विभक्ति तत्पुरुष में क्या हो रहा था, विभक्तियां हट जा रही थी। अगर विभक्ति तत्पुरुष ही है लेकिन विभक्तियां नहीं हट रही हैं, इट मीन्स वह अलुक तत्पुरुष है। अलुक तत्पुरुष के आपको एक दो कॉमन एग्जांपल मैं बता दे रहा हूं। एक है दिवंगतः, इट विल बी दिवंगतः। अगला है वाचः पतिः, वाचः पतिः। चौ जो है वो क्या बन जाएगा, चौ की जगह दंत स आ जाएगा, वो विसर्ग वाला रूल की वजह से संधि थोड़ी सी यहाँ पे फॉलो अप होगी। तो वाचः का दंत स आधा बनेगा, स हलन, तो बन जाएगा वाचस्पति, वाचस्पति ही। अब अगला लिखते हैं युधि स्थिरः, युधि स्थिर, युधि में सप्तमी, युधि स्थिरः क्या बन जाएगा, युधिष्ठिरः। वेरी नाइस पावनी, बहुत बढ़िया, आई एम सो हैप्पी। युधिष्ठिरः, युधि, युधि, युधि स्थिर, स्थिर फिक्स्ड, सभी जगह पे ह्रस्व ही है, इस पूरे सेंटेंस में जहां भी ई कार है वहां ही है। हाउ मच टाइम है, नई तत्पुरुष का लिख लीजिए, बाकी बेकार है। नई तत्पुरुष लास्ट ईयर मैंने पढ़ाया भी था, किसी चीज को मना करना, किसी चीज में नहीं बोलना है, तो नई तत्पुरुष दो चीजें कॉमन हो, या तो समास होने के बाद क्या वर्ड आएगा, न के, ध्यान से सुनिए, बड़ा अच्छा इसका मैं ट्रिक बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनिए। यदि उत्तर पद का पहला अक्षर बाद वाले पद का पहला अक्षर स्वर होगा, अगर बाले पद का पहला अक्षर स्वर होगा तो अन आ जाएगा, और न बाद वाले पद का पहला अक्षर स्वर होगा तो अ न हलंत, इट विल बी अन, अन आ जाएगा। अगर बाद वाले पद का पहला अक्षर व्यंजन होगा तो अ आ जाएगा, अ, ओनली अ। अब अ और अन दोनों के एग्जाम्पल आपके सामने मैं लिख रहा हूं। पहला एग्जाम्पल मैं देता हूं अन स्वर का, न उचितम, न उचितम, इट विल बी अनविलकम, अन उचितम, न हलंत की जगह उ आ जाएगा, इट विल बी अनुचितम, न उचितम अनुचितम। दूसरे वाले पद का पहला वर्ड व्यंजन नहीं है, स्वर है ना, स्वर है इसलिए अन वर्ड आ गया, तो अनुचितम। एक दूसरा लिखिए
अनु अन का ही एक और दूसरा एग्जाम्पल मैं बता देता हूं। न उपस्थितः, न उपस्थितः, आंसर विल बी अनुपस्थितः। बहुत अच्छी। अब लिखिए न आदिहि, न आदिहि, आंसर होगा अनादिहि। ये 3 एग्जाम्पल आपको हो गए अन वाले जिसमें स्वर आ रहा है। अब व्यंजन आ रहा है, देखिए न सत्यम, न सत्यम इति असत्यम, न विद्या, इट विल बी अविद्या, और न विवेकः, अविवेकः, अरे सॉरी, न विवेक इट विल बी अविवेकः, न हिंसा इट विल बी अहिंसा। ये 4 एग्जांपल्स में क्या था, व्यंजन आया इसलिए वहां पे अ आया। अगर व्यंजन नहीं आता, स्वर आता, तो उसकी जगह अन आता। स्टार्टिंग 3 एग्जांपल आर बेस्ड ऑन स्वर। ये आपका तत्पुरुष आज जो है वो उसके विभक्ति तत्पुरुष, सॉरी व्यधिकरण तत्पुरुष समाप्त होता है। अब बच गया आपका समानाधिकरण तत्पुरुष। इसमें कर्मधारय और द्विगु है। ये फटाफट हम लोग एक दिन करेंगे। ओके, आज हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं अपनी कक्षा, क्योंकि आज समय की थोड़ी समस्या है, कुछ पाबंदियां हैं। हम लोग अगली कक्षा में जब मिलेंगे, अगर आज कोई संभावना बनती है तो भी मैं मैसेज करूंगा, पॉसिबिलिटीज नहीं होती हैं तो भी कोई बात नहीं। ओके, तो इस आज की कक्षा हम लोग यही पूरी करते हैं। बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों से बात करके। थोड़ा जल्दी में हूँ, मिलता हूँ भाई फिर से। बाय बाय, हैव अ गुड डे।